हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपका एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम है आपका 20 जून से स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका 26 जून तक एग्ज़ाम है, जो कि चला था। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि इसका जो आंसर की है वो आपका कब तक आने की संभावना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सभी बिंदुओं पर बात करेंगे कि आपका जो आंसर की वगैरह है आपका एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 का, वो आपका कब आएगा। क्योंकि जब आपका आंसर किया जाता है तो आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि आपका प्रश्न कितना सही है और आपका कितना गलत है। बाकी जो एक्सपेक्टेड कटअप जो होता है वो आप लोग के सामने होता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। और एक्सपेक्टेड कटअप कुछ होता नहीं है, जो प्रीवियस ईयर का कटअप होता है उसमें से अगर 3 4 5 6 नंबर अगर आप बढ़ा देते हैं तो वही आपका इस साल का कटअप रह जाता है मैक्सिमम जगहों पर। ठीक है, तो आंसर किया जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, या आगे की तैयारी करना है। ठीक है, तो इसलिए भी आंसर की का इंतज़ार बहुत सारे लोग करते हैं। और बात करें रिजल्ट का, तो रिजल्ट तो मालूम ही है कि रिजल्ट कब आता है। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम खत्म होगा रिजल्ट उससे 1 2 महीना के बाद ही आता है, उससे पहले आंसर की आता है। ठीक है, तो बात यही रहा कि आंसर की आपका कब आता है। ठीक है, तो एसएससी फेज़ 12 के आंसर की को देखने से पहले हम एसएससी में हुए कुछ एग्ज़ामों को देखें जो कि अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है और उसका आंसर की कब आया है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम आपका एसएससी का कंडक्ट होता है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम आपका ख़त्म होता है 26 जून को, तो आपका जो आंसर की है वो आपका 3 से 4 दिन के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हाल ही में आपका ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जो कि आपका 16 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और आपका जो इसका आंसर की है वो आपका 18 अक्टूबर को आ गया था, यानी कि मात्र एक ही दिन का गैप यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, जैसा कि कुछ जैसे इसी बार जो देखा गया है पिछले बार कि आपका लोकसभा चुनाव के चलते बहुत सारे एग्ज़ामों के नोटिफिकेशन में, शेड्यूल में, रिजल्ट में, आंसर की में जो कि देरी देखने को मिला था, ये आपका कभी कभी होता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो आपका आंसर की है वो आपका एग्ज़ाम ओवर होने से 3 से 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन के बाद ही दे दिया जाता है। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था 20 जून को, 20 जून को शुरू हुआ था, फिर आपका 21 जून को चला था। 21 जून के बाद आपका जो एग्ज़ाम था 22 23 को नहीं था, फिर 24 को था, फिर 25 को था और आपका 26 को था। यानी कि 1 2 3 4 5 दिन आपका एग्ज़ाम चला था और हर दिन आपका 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, यानी कि 20 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट हुआ है। तो आंसर की देने में ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, जब आपका छोटा शिफ्ट होता है, यानी कि 10 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। मान के चलते हैं कि 50 प्लस शिफ्ट अगर एग्ज़ाम आपका हो तो आंसर के आने में 1 से 2 सप्ताह लग सकता है, लेकिन आपका 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो मान के चलते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद आपका जो आंसर की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कब डेट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट जो डेट होगा वो आपका 28 जून से लेकर 31 जून तक आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपका आंसर की से संबंधित या एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 से संबंधित जो भी अपडेटें होंगी उसको हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको बताया करेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले जो अपडेट है आपको वहीं पर जाती है, इसके बाद ही कहीं पर आपका होता है, यानी कि यूट्यूब पर या कहीं भी। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है, सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर मिलता है। और बात कर लेते हैं रिजल्ट का। तो जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई के अंत में आपको इसका रिजल्ट जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर की आ जाता है तो आंसर की लगभग रिजल्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ सही रहा तो आपका आंसर की के अनुरूप ही आपका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आंसर की में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट होगा, अगर आंसर की में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। बाकी इसका जो रिजल्ट है सारे रीजन का एक साथ आता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा एडमिट कार्ड जो है आपका अलग अलग रीजन का बारी बारी से आता है, जैसा कि सेंटर रीजन का अलग आएगा, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन का अलग आएगा। ठीक है, तो ऐसा रिजल्ट के मामलों में ऐसा नहीं होता है, जो रिजल्ट है आपका एक साथ सभी रीजन का है जो कि आपको दिया जाता है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। बाकी इसका जो कटअप की बात करते हैं तो कटअप के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। बस इतना आप लोग जान लीजिए कि जिसका जो कटअप है आपका पोस्ट वाइज कटअप आता है, यानी कि 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम अलग होता है, 12th लेवल का अलग होता है, ग्रेजुएशन लेवल का अलग होता है, ग्रेजुएशन अप यानी ग्रेजुएशन से ऊपर लेवल का एग्ज़ाम आपका अलग होता है। तो कटअप भी आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। मान के चलते हैं कि अगर आप 70 से 75% का एक्यूरेसी लेकर एग्ज़ाम में चलते हैं तो आपका जो नंबर है वो कटअप के आसपास ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही आपकी अपडेट थी। बाकी जो आंसर की है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ssc.nic.in पर आपको यहाँ पर क्रोम में जाकर सर्च कर लेना है।
बाकी इसके बाद आपको यहाँ पर आंसर की का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आंसर की पर क्लिक करना है और आपको यहीं पर देखते चलना है कि आंसर की आपका आया या नहीं आया। ठीक है, तो उसको देखने से अच्छा है आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आपको आंसर की आएगा उसके 4-5 मिनट के बाद ही आपको वहाँ पर अपडेट है जो कि दे दिया जाता है। तो बाकी वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।